माता लक्ष्मी करो कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करो, यही है मेरी आस। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ज्योति धर्म गंगा पर। और मैं ज्योति आज आपके लिए ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा की कथा लेकर आई हूँ। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बेहद ही खास माना जाता है। यह तिथि बहुत पवित्र होती है। इस दिन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी के साथ साथ माता पार्वती और शिव जी की भी पूजा की जाती है। इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। साल में 12 पूर्णमासी मनाई जाती है और इन सभी का अपना अपना अलग अलग महत्व है। कहते हैं कि पूर्णिमा के बाद दूसरे माह का प्रारंभ हो जाता है। वहीं ज्येष्ठ माह में आने वाली पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दौरान चंद्रमा से जुड़ी चीज़ों का दान करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। आप सफ़ेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही या फिर चांदी का दान कर सकती हैं। माना जाता है कि इससे कुंडली में से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से भी जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं। आइए अब हम आपको ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा की विधि बताते हैं। पूजन करने वाला व्यक्ति प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी पवित्र स्थान पर आटे का गोल चक्कर बनाकर वहां पर केले का मंडप बनाएं और उसमें विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। तत्पश्चात नए वस्त्र धारण कर आसन पर पूर्व की तरफ मुख कर बैठें और देश काल आदि के उच्चारण के साथ हाथ में जल लेकर संकल्प करें। उसके बाद गणेश जी का आह्वान व पूजन करें। उसके पश्चात वरुण आदि देवों का आह्वान करें और कलश पूजन करें। चंदन आदि समर्पित करें। कलश मुद्रा दिखाएं, घंटा बजाएं, गंध अक्षत द्वारा घंटा व दीपक को नमस्कार करें। इसके पश्चात ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो अपि वह यह समरते पुंडरीकाक्षाय स वह अभ्यंतर शुचि। इस मंत्र द्वारा पूजन सामग्री व अपने ऊपर जल छिड़कें। इंद्र आदि अष्ट लोकपालों का आह्वान एवं पूजन करें। उसके पश्चात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को स्नान करवाएं और पंचोपचार पूजन करें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप यह सब दिखाएं। फिर नैवेद्य चढ़ाकर आचमन कराएं। अनंतर हाथों के लिए उबटन समर्पण करें। फिर सुपारी अर्पण करें, दक्षिणा भेंट करें और नमस्कार करें। इसके बाद उत्तर की ओर निर्माल्य का विसर्जन करके महाअभिषेक करें। अनंतर सुंदर वस्त्र समर्पण करें। यज्ञोपवीत धारण कराएं। चंदन, अक्षत और सप्तधान्य समर्पित करें। फिर हल्दी, कुमकुम, मांगलिक सिंदूर आदि अर्पण करें और भोलेनाथ को ताड़पत्र, कंठ की माला आदि समर्पण करें। सुगंधित पुष्प चढ़ाएं तथा धूप दें। दीप दिखाकर नैवेद्य समर्पित करें। फिर हाथ मुख धुलाने के लिए जल छोड़ें। चंदन अर्पित करें। नारियल तथा ऋतुफल चढ़ाएं। तांबुल, सुपारी और दक्षिणा द्रव्य चढ़ाएं। कपूर की आरती करें और भगवान भोलेनाथ को पुष्पांजलि दें। सब प्रकार से पूजन करके उसके पश्चात कथा का श्रवण करें। आइए अब मैं आपको भी कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक
साहूकार को 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णमासी का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णमासी का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है और पूरा व्रत पूरी विधि विधान से ही करना होगा, अन्यथा वह व्रत अधूरा माना जाएगा और उसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा। उसने पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान पूर्वक किया। जैसे जैसे पंडित ने उसे बताया था, पूर्णतः उसी प्रकार पूरे विधि और विधान के साथ संपूर्ण पूर्णमासी का व्रत किया और उसके पश्चात उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों के बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे यानी कि पीढ़े के ऊपर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पाटे के ऊपर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। तो यह चमत्कार देखकर बड़ी बहन ने कहा कि यह मेरे पूर्णमासी के व्रतों का ही फल है, जिसे भगवान ने आज तुम्हें दिया है और तुमने इस व्रत को पूरे विधि विधान से किया था, इसलिए भगवान ने तेरे बच्चे को फिर से जीवित कर दिया। उसके बाद नगर में छोटी बहन ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी पूर्णमासी का व्रत किया करो और इसके व्रत के प्रभाव से हमारी संतान की आयु लंबी होगी और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। उसके बाद से नगर के सभी लोग ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी का व्रत करने लगे और सभी के घरों में खुशहाली आ गई। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय। आइए अब हम चंद्रमा की आरती करते हैं। ओम जय श्री चंद्रयति स्वामी, जय श्री चंद्रयति, अजर अमर अविनाशी योगी योगपति। ओम जय श्री चंद्रयति, संतन पथ प्रदर्शक भक्तन सुखदाता, अगम निगम प्रचारक कलिमहि भवत्राता। ओम जय श्री चंद्रयति, करण कुंडल कर तुम्बा, गल से ली साजे, कंबलिया के साहिब चहुदिश के राजे। ओम जय श्री चंद्रयति, अचल अंडोल समाधि पद्मासन सोहे, बालयति बनवासी देखत जग मोहे। ओम जय श्री चंद्रयति, कटी को पिन तन भस्मी, जटा मुकुटधारी, धर्म हट जग प्रगटे शंकर त्रिपुरारी। ओम जय श्री चंद्रयति।
बाल छवि अति सुंदर निश दिन मुस्कुराते, भुकटी विशाल सुलोचन निजानंद राते। ओम जय श्री चंद्रयति उदासीन आचार्य करुणा कर देवा, प्रेम भक्ति वर दीजे और संतन सेवा। ओम जय श्री चंद्रयति मायातीत गुसाई तपसी निष्कामी, पुरुषोत्तम परमात्मा तुम हमारे स्वामी। ओम जय श्री चंद्रयति ऋषि मुनि ब्रह्मा ज्ञानी गुण गावत तेरे, तुम शरणागत रक्षक तुम ठाकुर मेरे। जो जन तुमको ध्यावे पावे परम गति। ओम जय श्री चंद्रयति श्रद्धानंद को दीजे भक्ति विमल मति, अजर अमर अविनाशी योगी योगपति। ओम जय श्री चंद्रयति ओम जय श्री चंद्रयति स्वामी जय श्री चंद्रयति। प्रेम से बोलिए चंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।